नमस्ते। फूड्स एंड न्यूट्रिशन की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक पकाने की विधियां पढ़ने जा रहे हैं। आज प्रस्तुत है इसका भाग 1। भोजन पकाने की विधियों के पहले भाग में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि भोजन को पकाने का अर्थ क्या है। दरअसल हम कुछ सब्जियां या कुछ भोज्य पदार्थ रॉ फॉर्म में या कच्चे रूप में खा सकते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां आदि। लेकिन हम सारी चीजें कच्चे रूप में नहीं खा सकते हैं, जैसे कि अनाज और दालें। तो इन्हें हम खाने योग्य बनाने के लिए पकाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भोजन को पकाने के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि पकाने के द्वारा भोजन ग्रहणशील हो जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से लाभ हैं यह हम अभी जानेंगे। इसमें पहला जो लाभ है वह है स्वाद व गुणवत्ता में वृद्धि। भोजन को पकाने के द्वारा उसके स्वाद और गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हम जब सब्जी बना देते हैं तो वह जो जिस भी सब्जी, जैसे मान लो हमने गोभी की सब्जी बनाई है तो गोभी कच्ची खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम उसकी सब्जी बना देते हैं तो उसके स्वाद में और उसकी गुणवत्ता में, जैसे फिजिकल जो गुण होते हैं, जैसे अपीयरेंस उसकी कैसी है, दिखने में वो कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सारे गुण जो हैं उसके परिवर्तित हो जाते हैं। वो सुंदर दिखने लगता है और सुस्वादु हो जाते हैं। इसके अलावा भोजन का पकाने का जो दूसरा लाभ है वह है भोज्य पदार्थों की पाचनशीलता में वृद्धि या भोजन की पाचनशीलता में वृद्धि। भोजन के पकाने के दौरान भोज्य पदार्थ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से चबाया जा सकता है और अच्छी तरह से चबा हुआ भोजन जब हमारे आमाशय में जाता है तो उसका अच्छी तरह से पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार पकाने के द्वारा भोजन की पाचनशीलता में वृद्धि होती है। तीसरा इसका लाभ है हानिकारक जीवाणुओं का नाश। जो कच्चे फल और सब्जियां होते हैं उनमें हानिकारक जीवाणु ग्रो किए हुए होते हैं या उनमें उपस्थित रहते हैं। जब हम रॉ फॉर्म में या कच्ची फॉर्म में इनको खाते हैं तो ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इन हानिकारक जीवाणुओं का नाश करने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट देना होता है और पकाने की विधि के द्वारा हम हीट ट्रीटमेंट ही देते हैं, जिससे कि सब्जियों में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनका नाश हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा एक और लाभ है, वह है पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। भोजन को पकाने के द्वारा जो पोषक तत्व हैं, तो कई पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है और भोजन जो है वो सुपाच्य हो जाता है। इसके अलावा विविधता में वृद्धि। हमारे भोजन में जो विविधता आती है वो पकाने की विधियों के द्वारा ही आती है। जैसे कि एक आलू को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। हम उसको फ्रेंच फ्राइज के रूप में खा सकते हैं, हम उसको भून कर खा सकते हैं, हम उसको दम आलू के रूप में खा सकते हैं, हम उसको सूखी सब्जी बना के खा सकते हैं, हम उसको
तरी वाली सब्जी बनाकर खा सकते हैं, हम उसको अन्य सब्जियों के साथ में मिलाकर खा सकते हैं। तो इस प्रकार एक आलू के प्रयोग से हम कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। इस प्रकार भोजन को पकाने से हमारे भोजन में या आहार में विविधता आती है। इसके अलावा वांछित पोषण की प्राप्ति में भी कुकिंग सहायक है। किस प्रकार से? यह ऐसे होता है कि जो भोजन हम पका लेते हैं और वह सुस्वादु हो जाता है, दिखने में अच्छा लगता है, उसको खाने की इच्छा होती है। तो अगर हम भोजन सही समय पर और सही मात्रा में ग्रहण करते हैं तो हमें सारे के सारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुकिंग के द्वारा हमारा पौष्टिक स्तर अच्छा बने रखने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा अनॉक्सिकारक तत्वों की वृद्धि, हमारे जो पकाने के द्वारा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीकारक तत्व हैं वे पकाने की प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनऑक्सीकारक तत्व हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन, यह क्रियाशील हो जाता है और हमारे शरीर में जो या भोजन में या शरीर में जो हानिकारक ऑक्सीकारक तत्व हैं उनको नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि भोजन को पकाने के क्या क्या लाभ हैं, और आपने ये लेक्चर सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।